नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं भाई जो क्लास 10 है अपनी 10वीं क्लास है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पहला रियल नंबर्स। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टोटल 5 पार्ट है, पांचों पार्ट इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे और ध्यान से सुनेंगे भाई। ठीक दोस्तों, पीकेबी मैथ्स कंपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगर आप 12th क्लास यानी कि 12वीं कक्षा में हैं तो कुछ दिन बाद 12वीं कक्षा एनसीईआरटी मैथ इसी चैनल पर सोल्व करके डालेंगे। ठीक है, तो कृपया करके 12th वाले भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि काम का चैनल है भाई ये। तो चलो काम की बात पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर। और रियल नंबर का आपको पता ही होगा क्या होता है। जैसे यहां पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो रियल नंबर क्या होता है, मैं बता दूं वैसे ही। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, सारे जितने भी रेशनल हैं या फिर इरेशनल हैं सारे के सारे रियल नंबर होते हैं भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज फर्स्ट का, यहां पर हम एक्सरसाइज फर्स्ट करने जा रहे हैं और जो क्वेश्चन नंबर है वो फर्स्ट ही है। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट क्या दे रखा है। सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, इसमें हमने करना है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जितने भी नंबर दिए मिलेंगे हर एक पार्ट में उनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ठीक, चलो देखो। तो फर्स्ट पार्ट हमारा दे रखा है ये 140। ठीक है, 140 का हमने प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ऐसे निकालते हैं भाई, छोटी क्लास से निकालते हैं। अरे 140, सबसे पहले लास्ट डिजिट देख लिया करो। ठीक है, वंस प्लेस पे है क्या, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 पे जाएगा सबसे पहले। 2 7 जा कितना होता है 14, बचा 0, 2 0 जा 0। अब 0 आ गया, फिर से 2 पे चला जाएगा ये। 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस कर दो, 1 बचा हमारा, पीछे 0 है तो 0 लगा दो। ठीक है, फिर कितने पे जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, 5 जा पे चला गया। उसके बाद अब यहां पर देखो 5 आ गया, अब ये 2 पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये 3 पे देखते हैं, 3 पे कब जाएगा, जब सभी डिजिट का सम, जो भी नंबर दे रखा है उसके सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो 3 और 5 कितना होता है 8, तो ये 3 से नहीं होगा भाई। तो लास्ट में 5 है या 0 है तो 5 से हो जाएगा, तो इसलिए 5 से कर लो। 5 7 जा कितना होता है 35 होता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी बात है भाई 7 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 किसी की टेबल में आता तो है ही नहीं, 7 की टेबल में आएगा। 7 1 जा 7, तो इसके लिए लिखोगे क्या, 140 इज इक्वल टू जो हमारे फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स उनको लिख लो। 2 मल्टीप्लाई, एक बार फिर से 2 मल्टीप्लाई, फिर 5 आया है और फिर मल्टीप्लाई, फिर 7 आया है। ठीक है, जो सेम दिखाई दे रहे ना उनके साथ क्या करना है, काउंट करके वही पावर रख दो उसकी। जैसे 1 2 2 है हमारे पास, 2 है, यानी कि 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर कितनी कर दो 2 कर दो। ठीक है, 2 कर दो, और मल्टीप्लाई में जो बचा है उसको लिख लो 5 और मल्टीप्लाई में 7। ये क्वेश्चन था, बताओ मुश्किल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है भाई हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसमें दे रखा है हमारे पास 156।
तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे भाई, ठीक है। तो 156 इसके प्राइम फैक्टर देखो क्या कुछ आएंगे। तो 6 से पीछे 2 पे चला जाएगा, 2 7 जा कितना होता है 14, 1 माइनस कर दो तो बचेगा अपना 1 और पीछे 6 है, तो 2 8 जा कितना हो गया 16, ठीक है। अब फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस कर दो 1 बचेगा हमारा, ठीक है। और पीछे क्या है 8, तो 18 हो गया। तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। उसके बाद अब यहां पर देखो 2 पे नहीं जाएगा, ये 2 पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 9 आ गया, ठीक है। अब 3 पे देखेंगे, 3 पे बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि 3 और 9 को ऐड करो कितना हो गया 12, और 12 3 की टेबल में आता है, 3 4 जा 12, ठीक है। तो अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो अब ये ना 5 की टेबल में जाएगा, ना 6 की, ना 7 की, ना 8 की, ना 10 की, ना 11 की, ना 12 की, ये सीधा जाएगा 13 की टेबल पे। तो 13 1 जा 13, ठीक है। अब बिल्कुल सेम एज इट इज जो यहां पर किया था वही यहां पर कर लो। क्या है हमारे पास 156 था, ठीक है, इज इक्वल टू क्या फैक्टर है इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब जो सेम सेम दिखाई दे रहे हैं उनके काउंट कर लो, 2 है हमारे पास, 2 बार है, तो 2 की पावर कितनी कर दो 2 कर दो, और जो बाकी बचा कुछ है उसको लिख दो, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। उसके बाद देखो अपना तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर दे रखा है 3825, 3825। इसके भी कर दो प्राइम फैक्टर्स, 3825। अब यहां पर देखो पीछे 5 आ गया, ठीक है। 5 की टेबल पे तो जाएगा ही जाएगा, इससे पहले देख लो 2 की टेबल में नहीं जाएगा ये। 3 की में देखो 3 और 8 कितना हो गया, 3 और 8 11, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18, और 18 हमारा 3 की टेबल में जाता है भाई, 3 6 18, ठीक है। तो इसलिए 3 की टेबल में काटेंगे इसको, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 8 में से 6 माइनस करो 2 बचा, और पीछे हमारा 2 है 22 हो गया। अब 3 7 जा कितना होता है 21, 22 में से 21 माइनस कर दो कितना बचा 1, और पीछे क्या है हमारे पास, पीछे है भाई हमारे पास 5, तो कितना हो गया 15 हो गया। अब 3 5 जा कितना होता है 15 होता है, ठीक है। अब फिर से देखो ये 2 की टेबल में जाएगा नहीं, 3 की टेबल में देखो 1 और 2 कितना होता है 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो 3 की टेबल में बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। 3 4 जा कितना होता है 12, और 3 2 जा कितना होता है 6, 7 में से 6 माइनस करो 1 बचा, और पीछे क्या है 5, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर फिर से चेक कर लो एक बार, 4 और 2 होता है अपना 6 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 11, ठीक है। टेबल में नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 की टेबल पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीछे 5 है। तो 5 8 जा कितना होता है 5 8 जा 40 होता है, ठीक है। और बचा कितना हमारा 2, या क्यों, क्योंकि 42 में से अगर 40 माइनस करोगे तो बचेगा 2, और पीछे कितना है 5। अब 5 5 जा कितना होता है 25 होता है। उसके बाद फिर से 5 पे 5 1 जा 5, 8 में से 5 माइनस करो कितना बचा 3 बचा, और पीछे कितना है 5 है, और 5 7 जा कितना होता है 35, ठीक है। उसके बाद चला जाएगा 17 पे सीधा, ठीक है, क्योंकि 17 किसी की टेबल में नहीं आता, 17 की में ही आएगा। 17 1 जा 17। अब ऐसे बिल्कुल एज इट इज ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, क्या नंबर था 3825 इज इक्वल टू, बराबर में क्या है भाई, जो फैक्टर्स आए हैं वे लिख दो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में क्या है 17, और मल्टीप्लाई में 1 तो हर एक के लिख सकते हो, लेकिन उसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। HCF वगैरह निकाल लेंगे तब उसका काम होगा 1 का। तो 3 कितनी बार है, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 3 की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार है 2 बार है 5 हमारे पास, ठीक है। तो 5 की पावर भी कितनी लिख दोगे 2, और मल्टीप्लाई में क्या बचा 17, इसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद आ जाओ अपना चौथा पार्ट
फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, फोर्थ पार्ट में नंबर दे रखा है हमारे पास 5005, ठीक है, ये नंबर दे रखा है। ठीक, इसको भी करेंगे सोल्व, प्राइम फैक्टर निकाल देंगे इसके भी 5005, ठीक है। या 3 की टेबल में जाएगा नहीं क्योंकि 5 और 0 5, 5 और 0 5, 5 और 5 10, 10 3 की टेबल में आता ही नहीं हमारा, ना 2 की टेबल में जाएगा ये क्योंकि पीछे 5 आ गया हमारा, तो 5 की टेबल में तो जाएगा ही जाएगा, 5 की टेबल में लेके चलेंगे इसको, ठीक है। 5 1 जा 5, उसके बाद 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 और 5 1 जा 5। अब ये 7 की टेबल में, ठीक है। कैसे देखो, 7 1 जा 7, 10 में से अगर 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और पीछे क्या है हमारे पास 0 है, तो कितना हो गया 30, ठीक है। और अब 7 4 जा 28, 30 में से 28 यानी 28 माइनस कर दो तो क्या बचा अपने पास, 2 बचा भाई, ठीक है। और पीछे के है 1 है। अब 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखो क्या 7 की टेबल में जाओगा, बिल्कुल भी नहीं जाओगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 2 जा 14 हो जाएगा, बट ये बच गया 3 हमारा। अब देखो किसकी टेबल में जाएगा ये, तो अब जाएगा भाई ये 11 की टेबल में, ठीक है। तो 11 1 जा 11, अब 14 में से अगर 11 यानी 14 में से 11 माइनस करोगे तो कितना बचा हमारे पास 3, और पीछे क्या है ये 3 है, तो कितना हो गया 33 यानी 33 हो गया। और 11 3 जा यानी 11 ये कितना हो गया अपना 33, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे 13। अब ये 13 किसकी टेबल में जाओगा, ये 13 की टेबल में जाओगा क्योंकि किसी भी टेबल में आता ही नहीं है भाई। तो 13 1 जा 13 है। अब जो फैक्टर आए हैं वो लिख लो, प्राइम फैक्टर जो भी इसके आए हैं 5005 के 5005 इज इक्वल टू क्या कुछ आया है 5 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई में 13, ठीक है। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, देख लो क्या कुछ है लास्ट पार्ट। उसके बाद हमारे पास जो 5वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसमें नंबर दे रखा है हमारे पास 7428, सॉरी 29 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे भाई 7429 के, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये पहले से ही चेक कर लिया था क्योंकि, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा सबसे पहले 17 की टेबल में, ठीक है। 17 4 जा कितना होता है, यानी 17 चौके कितना होता है 68 होता है। तो 74 में से अगर 68 माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 6, ठीक है। और पीछे कितना है 2 है। अब देखो 17 3 जा 51, ठीक है। अब 51 माइनस करेंगे 62 में से, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1 और पीछे क्या है 9, ठीक है। अब देखो कितने बजाएगा भाई 17 7 जा 119, तो ये जा सकता है 19 पे, देखते हैं 19 पे। 19 2 जा कितना होता है, 19 2 जा होता है 38। तो 43 में से 38 माइनस कर दो, कितना बचा हमारे पास 5 बचा, और पीछे क्या है 7 है, ठीक है। अब 19 3 जा 57 होता है, ठीक है। 19 3 जा 57, और अब जाएगा सीधा एक इस पे 23 पे, 23 1 जा 23, तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर भाई। इतने मुश्किल तो नहीं थे ये क्वेश्चन। 7429 क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई में 23। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10वीं, और एक्सरसाइज 1.1 1.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पांचों के पांचों पार्ट इसी वीडियो में सोल्व कर दिए हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो भाई एक बार, ठीक है। बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, दोबारा फिर से सॉल्यूशन करवा दिया जाऊगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो ने लाइक जरूर करो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ,
ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।